ओम गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश मातु नर्मदा की कृपा रक्षा करे हमेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए धर्मदा मैया की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय। श्री सेवा सम धर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी भगवती धर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम जो है 183वीं दोहा यानी रामचरितमानस गोस्वामी कुल भूषण श्री तुलसीदास जी महाराज कृत रामायण के 183 दोहे पर आ गए हैं। और भैया मास पारायण छठा विश्राम शुरू हो रहा है। 5 विश्राम यानी 30 महीने में 5 दिन का काम आज हुआ है। कितने दिनों में हुआ? 183 दिनों में, क्योंकि रोज एक दोहा सुनाते हैं। एक दोहे में मुश्किल से 10 मिनट या 12 मिनट लगते हैं। तो देखिए आज आप कहाँ गए हैं। रावण के अत्याचार शुरू हो गए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा। ये क्या है? सवे राक्षसियापन तो है, ये राक्षसीपन है सवे। ये राक्षस के आचरण क्या है? चोरी डकैती आतंक, परेशान करना, बलात्कार, हाहाकार, अत्याचार। तो बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, ज्वारी। अभी ज्वारी की बात कर रहे थे हम। ऋग्वेद में भी आया भैया है कि जो दूध कीड़ा वाले को हमेशा डर बना रहता है हारने का। अभी अभी हम ऋग्वेद का जो आपको वीडियो बनाया उसमें बताया। तो यहाँ भी देखिए क्या हो गया। बहुत दुष्ट, बहुत से चोर ज्वारी बढ़ गए थे। लंपट पर धन पर दारा, जिनकी नज़र दूसरे के धन पर और स्त्री पर हमेशा लगी रहती है। ऐसे लंपट लोग जो है ज़्यादा हो गए। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सो करवा वही सेवा। और वो क्या करते हैं? ये दुष्ट लोग क्या करते हैं भाई? ना तो माँ को बाप महतारी को तो मानते ही नहीं। देखो आज जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं ना, नए वृद्धाश्रम, ये सब कलयुग की तो निशानी है, शायद राक्षसों की वृत्ति। तो रावण के राज्य में क्या था भैया? ये रावण का राज आने वाला है, ऐसा लग रहा भैया है। कोशिश तो कर रहे हैं कि रामराज आ जाए, पर चारों तरफ वही है कि माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा। ना माता को मानते हैं, ना पिता को मानते हैं, ना देवता को मानते हैं, और उल्टे साधु महात्माओं से और सेवा करवाते हैं। तो समझ लीजिए ऐसे लोगों के क्या कह रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। कहते हैं जिनके है आचरण भवानी। शंकर जी पार्वती से कह रहे हैं, हे पार्वती। वही कथा ये जो है, देखो एक साथ में 2-2, 3-3 वक्ता हैं। कभी शंकर जी की स्मरण कर लेते हैं गोस्वामी जी, कभी भरद्वाज याज्ञवल्क्य के बता देते हैं, या याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, पार्वती जी को शंकर जी सुना रहे हैं, और गोस्वामी जी हम सब लोगों को सुना रहे हैं, और यह गोस्वामी भी आप लोगों को सुना रहा है। तो क्या कह रहे हैं शंकर जी, सुनिए। जिनके आचरण भवानी और तेजानऊ निश्चर सम प्राणी। तो राक्षस के समान ही उनको जानना चाहिए जिनके ऐसे आचरण हैं। अतिशय भेक धर्म के किलानी और परम सभीत धराय कुलानी। जब इतना अत्याचार हाहाकार हो जाएगा तो भैया पृथ्वी भी घबरा जाती है। कहते हैं पृथ्वी से पूछा कि तू किस बात का बोझ लगता है? तो कह रहा वो ये जितने जो पहाड़ नदियाँ है ना, इनका बोझ नहीं लगता मुझे। पृथ्वी कहती है इनका लगता है। बोले जो पापी लोग हैं उनका पाप का इतना वजन है कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो इसलिए कहा जब धर्म नहीं रहता तो घबरा जाती है पृथ्वी मैया। अब यहाँ पर बहुत सभीत हो गई, बड़ा खुला गई पृथ्वी। और क्या कह रहे हैं देखो, वही आ गई बात जो मैं कह रहा था आपको। गिरी सरि सिंधु भार नहीं मोई। क्या कह रही पृथ्वी मैया? कह रही है भैया मुझे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, इनका वजन नहीं लगता। तो काय का लगता है वजन तुमको? बोले जस मोहे गरु है एक पर द्रोही। जो दूसरों से द्रोही करता है, जो दूसरों को बुराई चाहता है, हमेशा दूसरों का हित करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे जो है वजनदार लगता है, उसका मुझे बोझ लगता है। सकल धर्म देख है विपरीता। और सारे धर्म का उल्टा ही चलता है वो, उल्टा ही चलता है वो। जैसे चले जोंक जिमी चलई जोंक जिमी यद्यपि सलिल समान। चलई जोंक जिमी वक्र गति, आगे लिखा उन्होंने कि कुछ लोग कैसे होते हैं कि पानी तो बिल्कुल सीधा बह रहा है, पर वो गोंच जो है
जिसको जोंक कहते हैं वो उल्टी चलती है, हमेशा उल्टी उल्टी चलती है। तो ऐसे ये लोग सकल धर्म दे कहीं विपरीता, कहीं न सके रावण भयभीता। और पृथ्वी कह रही है कि रावण का इतना डर है कि चारों तरफ अत्याचार फैल रहा है, उनके डर के मारे कोई बोल नहीं रहा, चूं चपाट नहीं कर रहा है। धैनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि झारी, जहाँ देवता लोग थे मुनि थे। अब क्या करे पृथ्वी, तो पृथ्वी ने क्या किया, गाय का रूप लिया। भैया पृथ्वी मैया जो है हमेशा गाय का रूप धारण करती है, इसलिए गाय ज़्यादा पूज होती है भाई है। तो पृथ्वी मैया जो है गाय बन गई, गाय बन करके सब देवताओं के पास में गई, मुनियों के पास में गई और जा करके रोने लगी। सुनो निज संताप सुना यसी रोई, अपना दुख सुना करके और बहुत बहुत विलाप किया, रोई। काहू न काहू ते कछु काज न होई, कह रही भैया। पर जब जा करके अपना रोना रोया तो सबने कहा कि माँ हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम तो खुद लाचार हैं, रावण के डर से हमें भी नींद नहीं आती। तो सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गए विरंच के लोका। अब सारे लोग इकट्ठे हो गए, देवता मुनि गंधर्व गाय सब आ गए पृथ्वी, और सब जा करके अब चलो, बोले कहाँ चले, बोले चलो वे ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो गए विरंच के लोग, विरंच यानी ब्रह्मा के पास पहुँच गए। और सन को तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। साथ में गाय सारे लोग चल दिए, साथ में गायों को लेकर के कि चलो अब ब्रह्मा जी से निवेदन करेंगे। और अब देखो ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। खुद ने वरदान दिया। देखो अब कभी कभी स्थिति है हम अपने पैरों पे हम कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ब्रह्मा ने खुद वरदान दिया और खुद का कह रहा भैया मेरा बस नहीं है। अब क्यों नहीं है, मैं तो वरदान दे चुका हूँ, अब रावण के अत्याचार से सारा संसार व्याकुल है। तो जा कर दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। और कहता जिसकी तू दासी है और वो अविनाशी, उसके हम भी सेवक हैं, इसलिए हमारा और तुम्हारा सबके सहायता कौन करेगा। चलो चलते हैं। धरणी धरे मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमर, जानत जन की पीर प्रभु बन जई दारुण विपत्ति। भगवान दारुण विपत्ति को दूर करेंगे। वे सब जन की पीर जानते हैं, पर देखो कब जानते हैं, जब पीर सीमा से पार हो जाती है ना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो जन की पीर जानते हैं, तो जानते तो पहले नहीं आ जाते भैया। वो पर लिखा है कि जब सीमा पार आती हो जाती ना, तो फिर भगवान को आना पड़ता है। तो हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं सुनो सुनो धरण धरो मन धीरे धरती, धीरे धरो धीरे धरो। भगवान का स्मरण करके कहते हैं भगवान तो सबकी पीड़ा को जानते हैं, सबके दुख को समझते हैं। जरूर भंजहि दारुण विपत्ति, ये जो भयंकर विपत्ति अपने ऊपर आई है ना, इसको जरूर भगवान जो है दूर करेंगे। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, भगवान श्री हनुमान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। अब तो